क्योंकि सिद्दीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जनाब उनको भी शामिल गुफ्तगू करें। आज पूरे दिन जो कार्रवाई हुई अदालत में और काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हुई, काफ़ी ज़्यादा रिमार्क्स निकलकर सामने आए, मुस्तकिल आज टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग्स चलती रही इस हवाले से। सिद्दीक जान उसको कवर कर रहे थे, तो सिद्दीक जान बताइएगा आज सारे मामला क्या रहे अदालत के अंदर, ज़रा डिटेल में बताइएगा। देखें, आज सबसे बड़ी जो बात है, जो आरिफ साहब ने बात की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि आज जो इरफान कादिर साहब हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से जजेस ऑफेंड हों। उन्होंने जजेस के ऊपर पर्सनल अटैक किए, उन्होंने स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने अदलिया के ऊपर अटैक किए। पूरी कोशिश थी इरफान कादिर साहब की कि आज कोई ऐसी तल्ख कलामी हो, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर हो जिसके उन्होंने आज कानूनी दलाइल देने की बजाय उन्होंने सियासी बातें की, सियासी तकरीरें की, जजेस पर इल्ज़ाम लगाए। कोई एक कानूनी नुक्ता इरफान कादिर साहब नहीं बता सके। आज इरफान कादिर साहब जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे वो मौजूद थे, जो एडवोकेट जनरल हैं वो मौजूद थे, चौधरी शुजात साहब के वकील उन्होंने दलाइल दिए, हमजा शहबाज साहब के वकील उन्होंने दलाइल दिए, पीपल्स पार्टी के वकील उन्होंने दलाइल दिए। 5 वकला मिलकर पूरे दिन की समाअत में 23 मरतबा पूछे गए, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। और वो सवाल ये था कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी हेड जो है वो डायरेक्शन दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो कहाँ लिखा है। दूसरा जो सबसे अहम नुकता था जिसका फैसला सुना दिया गया है वो ये था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, इजाजुल हसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हम फुल कोर्ट बनाने को तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हमें आप वो वजूहात बता दें, आप वो नुकात बता दें कि फुल कोर्ट बनाना क्यों जरूरी है, कौन सा ऐसा नुकता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्या ऐसी चीज़ है। और फिर असल तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि फुल कोर्ट बनवाने की वजह यह है कि 2-3 महीने लग जाएं, 2-3 महीने और लग जाएं, जजेस मुकम्मल हों, फुल कोर्ट बनते बनते जो है वो टाइम लग जाए, और ताकि जजेस जब तक छुट्टियों से वापस आएंगे चीज़ें तब तक हमजा शहबाज चलते रहें। दूसरी बात यह है कि आज इनके तमाम वकला ने किसी जजेस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस टाइम मांगी जा रहे थे। जुमेरात तक जो है वो मुलतवी कर दें, पता नहीं जुमेरात में ऐसी क्या खास बात है, पता नहीं जुमेरात तक क्यों इनको वक्त चाहिए। पूरी कोशिश की गई कि जुमेरात तक का टाइम लें। देखें जो बात आरिफ साहब कर रहे थे, आप देखें पिछले 3 दिन में उन्होंने क्या किया। 4 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को बुलाया, वो नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया, नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पिछले 2 रोज में 20 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, जजेस को स्कैंडलाइज किया। पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ले, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए और मामला कहीं और चले जाएं। ये 3 सवालों के जवाब नहीं दे सके। फैसला आप कह सकते हैं रिमार्क्स की हद तक, ऑब्जर्वेशंस की हद तक फैसला हो चुका है। कल का जो टाइम दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ये ना कहें कि हमें मौका नहीं दिया गया, वरना मैरिज के ऊपर बात हो गई है, मैरिज पर बात हो गई है और रिमार्क्स से लग भी रहा है कि मामलात कुछ इनके हक में नहीं है। लेकिन जाहिर है मामला अदालत में हम कुछ नहीं कह सकते। ये मोहतरम जजेस जो फैसला करेंगे वो सब कल सुनेंगे, सबके सामने होगा। लेकिन बोल ने आज दिन भर भरपूर तरीके से अपनी नशरियात में लम्हा लम्हा अपने नाजरीन को, अवाम को हर बदलती सूरत हाल से अपडेट रखा। जो भी अदालती कार्रवाई थी उससे आगाह किया गया और हमारे रिपोर्टर्स दिन भर मौजूद रहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर और उन्होंने लम्हा व लम्हा तमाम तर सूरत हाल से हमारे नाजरीन को आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।